हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है मध्यकालीन भारत। देखिए, मैंने टॉपिक वाइज ना सब कुछ करवा दिया है इसमें, लेकिन देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि नहीं हुए हैं, तो मैंने उसमें लिए हैं। जैसे कि मोहम्मद गौरी है ना, जो कि महमूद गजनवी का पुत्र था, इसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसके द्वारा किए गए युद्ध और भारत पर अरबों का आक्रमण, इसमें से कुछ बचे हुए हैं, तो बस मैं उसी को इसमें करवाने वाली हूँ। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनने वाली है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए, क्योंकि छोटी सी वीडियो है, आपको देखना कंपलसरी है, क्योंकि जितना भी कंटेंट है हेल्पफुल है और वैल्यूबल है ना। तो अंत तक बने रहिए, और आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा, है ना। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था? तो आप सभी को मालूम होगा कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था अरबों ने, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है बहुत। सबसे पहला आक्रमण था अरबों का। सेकंड क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम थे, जिनके नेतृत्व में, तो लीडरशिप होती है, तो मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? सिंध पर, यह हो सकता है आपको देवल पे आएगा क्वेश्चन, हो सकता है कभी कभी हो सकता है कि देवल लिखा आ जाए ना, तो आपको याद रखना है कि सिंध पर, या फिर देवल बोले तो देवल भी ठीक है। शासन था दाहिर का, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, दाहिर का शासन था। अगला देखते हैं, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? तो भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य कारण था धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। तो याद रखिएगा, धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, न कि भारत पर राज करना, ओके। अगला है, 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक बना था? तो 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, वो था गौर का शासक बना था, ठीक है। गौर क्या है? तो गौर एक है मोहम्मद गजनी, है ना, महमूद गजनी को जानते हैं, के अधीन एक छोटा सा राज्य था। तो याद रख लेना है, गजनी का एक छोटा सा राज्य। तो इतना कंफर्म होगा, मोहम्मद गौरी, जिनका पूरा नाम था शहाबुद्दीन गौरी, ठीक है, गौर का शासक बना था। अगला देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने अपना पहला भारत आक्रमण कब और किसके विरुद्ध किया था? तो जो मोहम्मद गौरी है ना, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, इसने सबसे पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में, और मुल्तान के विरुद्ध, ठीक है। तो याद रखिएगा, मुल्तान के विरुद्ध 1175 ईस्वी में। 2 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। अगला है, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कब और किसके विरुद्ध था? तो जो मोहम्मद गौरी है, उनका दूसरा आक्रमण था 1178 में, जस्ट 3 साल बाद। और किसके विरुद्ध था? तो पाटन के राजा थे भीम सेकंड, है ना, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। और ये इसमें गौरी की हार हो गई थी, बुरी तरह से हार हुई, है ना। अगला देखते हैं, 1178 ईस्वी में गुजरात का शासक था, तो ये था भीम द्वितीय, और भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरे तरीके से हरा दिया था। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई? तो यह हुई 1206 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या हुई, और 1206 में ही गुलाम वंश की स्थापना हो गई थी दिल्ली में, और उसको करने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, किनके हैं? तो मोहम्मद गौरी के हैं, जो कि भारत में लड़े गए थे। सबसे पहला है तराइन का प्रथम युद्ध, ये हुआ था 1191 में। देखिए, ये जो युद्ध है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए आपका पढ़ना कंपलसरी है, तो पढ़िएगा। तो सबसे पहला है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि हुआ 1191 में। किस किस के मध्य हुआ? तो यह हुआ गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान मतलब अजमेर के शासक, अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और इस युद्ध में जिनकी विजय हुई वे थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि भारतीय राजपूत शासक थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, और जीत किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की, ठीक है। अगला है तराइन का द्वितीय युद्ध, यह हुआ 1192 में, ठीक है। तो 1192 में हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध,
और इनमें भी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, और इनमें विजयी हुए या जो जो विजय जिन्होंने प्राप्त की वे थे मोहम्मद गौरी। ठीक है, इतना क्लियर है। अगला है चंदावर का युद्ध, है ना। देखो यहाँ पे सन लिखना भूल गए हैं। 94 में हुआ, 1194 में चंदावर का युद्ध, और यह हुआ गौरी एवं जयचंद के बीच। ठीक है, जयचंद गढ़वाल हैं, तो इसमें भी गौरी की विजय हुई। ठीक है, तो ये 3 युद्ध को आपको याद रखना है, इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है इनका स्थान। ठीक है, अगला देखते हैं पृथ्वीराज रासो, यह एक रचना है, इनके रचयिता है चंदवर दाई। ठीक है, अगला है मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद गजनी का कार्यभार किसने संभाला। तो मोहम्मद गौरी की जैसे ही 1206 में मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में जो गजनी है उसका कार्यभार संभाला यलदोज ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, जिसके नेतृत्व में सबसे पहला आक्रमण हुआ था भारत पे, पीछे मैंने बताया था। तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा कौन सा कर जारी किया, तो ये था जजिया कर। और आपको एक चीज़ याद रख लेना है कि इसको समाप्त किया था अकबर ने, है ना, मुगल सम्राट अकबर ने। तो कौन सा कर इनने जारी किया था, जजिया कर, जो कि गैर मुस्लिमों पे लगाया गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में और नए क्वेश्चंस के साथ में। और आज चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।